बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अपने ही अध्यक्ष नीतीश नाराज, खतरे में ललन सिंह की कुर्सी। प्रशांत किशोर का दावा, ललन सिंह की जगह उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनाना चाहते हैं नीतीश। नीतीश कुमार को बिहार में पीके की क्यों आ रही है याद? प्रशांत किशोर के दावे में जेडीयू को किया परेशान। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हुए थे। कोशिश थी कि सभी विपक्ष दल एक साथ आएं और दीदी यानी ममता बनर्जी को अपना नेता मान लें। ममता ने जैसे बंगाल में बीजेपी की बैंड बजा कर रखी है, वैसे ही वो पूरे देश में बजा देंगी। विपक्षी दलों के बीच इसे लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी। कई पार्टियां विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को तैयार भी दिख रही थी, लेकिन बात बनती उससे पहले ही पीके की बात टीएमसी से बिगड़ गई। पीके ने टीएमसी को छोड़ा तो फिर उन्होंने विपक्षी एकता की बात करना भी बंद कर दिया। निशाने पर बिहार को ले लिया। पीके बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार को उनकी याद आ गई। याद क्या मानकर चलिए, जरूरत पड़ गई। कभी बिहार की नंबर 1 पार्टी आज नंबर 3 पर पहुंच गई है। वो बात अलग है कि सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नीतीश को भी एहसास है कि अगर अब पार्टी कमजोर हुई तो सीएम तो दूर, कोई भी दल गठबंधन करने को भी तैयार नहीं होगा। जेडीयू सरकार का हिस्सा भी नहीं होगा, इसलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आजकल नीतीश का हर दांव उल्टा ही दिख रहा है। जेडीयू ने नीतीश को पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उनके पीएम बनने को लेकर पोस्टर लगा दिए थे। वो बात अलग है कि नीतीश खुद को पीएम उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं, लेकिन जेडीयू के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। सभी एक ही सुर में कहेंगे कि विपक्षी गठबंधन के पास नीतीश जैसा नेता है। अगर विपक्षी गठबंधन होता है तो नेतृत्व नीतीश को ही मिलेगा। नीतीश को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व मिले, इस पर जितने सवाल हैं, उससे ज्यादा सवाल इस बात पर है कि क्या तीसरा मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार को टक्कर भी दे पाएगा। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार ने पीके को बुलाया था। पीके का दावा है कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि हमसे दूर दूर क्यों हो, साथ आइएगा, हमारी पार्टी का नेतृत्व कीजिएगा। नीतीश ने सीधे सीधे पीके को जेडीयू के अध्यक्ष पद का ऑफर दे दिया। वैसे ही ये बात ललन सिंह को पता चली तो उनकी तो हवाइयां ही उड़ गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी और चंद दिनों में वो खसकती दिख रही है। वो तो भला हो पीके का, जिन्होंने नीतीश कुमार के ऑफर को ठुकरा दिया। इसलिए जैसे ही ललन सिंह को खबर लगी तो उन्होंने पीके पर हमले करने शुरू कर दिए, जिससे पीके का मन न बदल जाए। ललन सिंह का दावा है कि पीके बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के पैसे से ही उसका संगठन चल रहा है। जैसे दूसरे राज्यों में बीजेपी विपक्षी में फूट डालती है, वैसे ही उसने बिहार में पीके को तैयार किया है। लेकिन बिहार की जनता है, सब जानती है कौन किसकी मदद कर रहा है। प्रशांत किशोर फिलहाल जन स्वराज अभियान पर हैं। बिहार में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। जैसे ही पीके ललन सिंह के आरोपों की खबर लगी, उन्होंने तुरंत ही ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार को भी लपेट लिया। पटना से लगभग 275 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण जिले के जमुनिया गांव में पीके ने ललन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। पीके ने कहा, जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे पैसा कहां से मिल रहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी तरह मैंने दलाली नहीं की है, अपनी बुद्धि से 10 साल काम किया है। बड़े बड़े नेता मेरे पास इस बात के लिए आते थे कि चुनाव कैसे जीतेंगे, इसके लिए कुछ पैसा ले लीजिए, कहते थे हमारी मदद कीजिए। नीतीश कुमार भी आए थे। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनके बहुत होशियार बन रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली आकर उन्होंने कहा था कि हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बनाकर 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने उनको जिताने में कंधा लगाया। अब बैठकर मुख्यमंत्री बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले बुलाकर बोले कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कीजिए। हमने कहा कि अब ये नहीं हो सकता। पीके ने कहा कि मैं एक डॉक्टर का बेटा हूं, देश भर में अपनी योग्यता साबित करने के बाद अपने गृह राज्य में काम करने की कोशिश कर रहा हूं।